हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा और इसमें हम इस चैप्टर में यूज़ होने वाली जितनी भी बेसिक टर्म्स है वो सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला होता है प्लेन कर्व। प्लेन कर्व क्या होता है? जब आप प्लेन शीट के ऊपर पेन या पेंसिल रखकर कुछ भी ऐसे रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर देते हो तो उसे प्लेन कर्व बोलते हैं। अब ये जो प्लेन कर्व है ये आपका ऐसे गोल गोल भी हो सकता है या फिर एंटायरली लाइन सेगमेंट से मिलके भी बना हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं पे लाइन भी हो और कुछ गोल पार्ट भी हो। अब इन कर्व्स के अंदर जो कर्व खुला होता है कहीं से ओपन होता है, जैसे कि ये वाला है, ये ऊपर से ओपन है तो इसको हम ओपन कर्व बोल देते हैं। ये ओपन कर्व हो गया। अगर कोई ऐसा कर्व है जो बिल्कुल पूरा का पूरा बंद है तो इसे हम क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। ये क्लोज्ड कर्व हो गया है। ये सारे के सारे सिंपल कर्व्स हैं, इन्हें हम सिंपल कर्व बोलते हैं। अब कर्व कौन नहीं होता उसे भी देखिए, वो सिंपल कर्व नहीं बोला जाता अगर कहीं पे ऐसे बनाते हुए और यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे क्रॉस कर जाती है तो ये जो फिगर है ये सिंपल कर्व नहीं है। बाकी ये सारे सिंपल कर्व हैं। ये इसका फर्स्ट टॉपिक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स की डेफिनेशन देखिए पहले। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए जो पूरा का पूरा सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही मिलके बना होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने ड्राइंग बनाई हुई है, ये सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं और ये सारे के सारे जो है ना सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही मिलके बने। इनमें ऐसे कोई गोल पार्ट नहीं है। जैसे ट्राइंगल हो गया, यहाँ से बनाना शुरू किया, लाइन खींची, यहाँ से लाइन करके इसको बंद कर दिया, तो ये बंद भी होना चाहिए और ये सिंपल कर्व भी होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल है या पेंटागन है, कुछ भी कोई भी फिगर हो सकती है, पूरे लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होनी चाहिए और वो फिगर बंद भी होनी चाहिए। उन्हें हम पॉलीगन्स बोलते हैं। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स कितने तरह के होते हैं? तो पॉलीगन्स बेसिकली 4 तरह के होते हैं। पहले हम समझेंगे कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। यहाँ मैंने एक फिगर बनाई हुई है, इसके अंदर सभी के सभी जो एंगल्स है ना वो 180 डिग्री से कम है। देख लीजिए, ये वाला एंगल 180 से कम है, ये 180 से कम है, ये 180 से कम है, ये 180 से कम है। जब किसी पॉलीगन के सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम के होते हैं उसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। इसके अपोजिट कॉनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। जिस पॉलीगन के अंदर कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है उसे हम कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। यहाँ इस वर्ड पे फोकस करना, केव। केव का मतलब होता है गुफा। यहाँ पे गुफा जैसी बन जाती है। यहाँ देखिए इसके एंगल्स में 180 डिग्री से बड़ा कौन सा है? ये तो 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है। लेकिन इस एंगल पे गौर कीजिए, इसका जो अंदर का ये एंगल है ना, ये वाला, ये 180 से बड़ा है। 180 का एंगल होता है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये 180 हो गया, लेकिन आगे भी मुड़ रही है ना ये वाली लाइन, तो ये इतना एक्स्ट्रा है। 180 से ये इतना एक्स्ट्रा है, यानी 180 से ये बड़ा है। ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो जिस पॉलीगन के अंदर एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो उसे हम कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। और यहाँ पे केव जैसा बन जाता है, इसमें अंदर को ऐसे गुफा जैसा मुंह बन जाता है। ऐसे इसकी आप पहचान भी कर सकते हो। 2 टाइप तो ये हो गई हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन की और कॉनकेव पॉलीगन की। 2 टाइप होती हैं, रेगुलर पॉलीगन्स और इर्रेगुलर पॉलीगन्स। अब रेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स होते हैं जिनमें ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसे पॉलीगन्स जिनके सारे एंगल्स भी मेजरमेंट में बराबर होते हैं और सारी साइड्स भी जो है लेंथ में बराबर होती हैं। 2 परफेक्ट एग्जांपल्स हैं रेगुलर पॉलीगन्स के, इक्विलैटरल ट्राइंगल और स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्राइंगल वही ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स लेंथ में बराबर होती हैं और इसके तीनों एंगल्स भी बिल्कुल इक्वल होते हैं, 60-60-60 डिग्री के। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल एक रेगुलर पॉलीगन होता है। फिर होता है स्क्वायर। स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगन होता है क्योंकि इसकी चारों साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर होती है
और इसके चारों जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, सभी इसके एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अब ये 3 साइड का हो गया रेगुलर पॉलीगन, ये 4 साइड का हो गया रेगुलर पॉलीगन। इनके कुछ पर्टिकुलर नाम है, जैसे इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका स्क्वायर है। लेकिन 5 साइड का अगर कोई रेगुलर पॉलीगन होगा तो 5 साइड वाले को बोलते हैं हम पेंटागन। यहाँ पे मैं बना नहीं पा रहा हूँ लेकिन सिर्फ समझा रहा हूँ। अगर कोई 5 साइड का होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 साइड वाले को हम पेंटागन बोलते हैं। और अगर इसकी 5 साइडें बराबर होंगी और इसके 5 एंगल बराबर होंगे तो इस पेंटागन के आगे हम रेगुलर लगा देंगे, तो ये रेगुलर पेंटागन बोला जाएगा। तो ये तो होते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। इर्रेगुलर पॉलीगन्स इसके उलट होते हैं, ऐसे पॉलीगन्स जिनमें चारों साइड्स बराबर नहीं होती हैं और ना ही चारों एंगल्स बराबर होते हैं। यानी ये जो दोनों कंडीशंस है ना, ये जिन पॉलीगन्स में फुलफिल नहीं होती हैं वो इर्रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। जैसे इस पॉलीगन को देखिए, ये एक इर्रेगुलर पॉलीगन है, इसकी चारों साइड्स मेजरमेंट में बराबर नहीं है, ये देखते ही पता चल रहा है, और इसके चारों एंगल्स भी बराबर नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है। तो ऐसे पॉलीगन्स को हम इर्रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो ये 4 तरह के पॉलीगन हुए, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है वो है द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल के सम से रिलेटेड है। कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो कितनी भी साइड का हो, यहाँ पे मैंने एक पॉलीगन बनाया हुआ है 3 साइड का, तो इसके जो एक्सटर्नल एंगल्स होंगे ना उसका सम 360 डिग्री होगा। मैं इसके एक्सटर्नल एंगल्स पहले बना के दिखाता हूँ आपको। इस पॉइंट पे अगर मैं इस लाइन को बढ़ा देता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर एक एंगल बन गया, ये बाहर की तरफ बन रहा है ना, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये नंबर 1 एंगल हो गया। जब मैं इधर को ऐसे आऊँगा और मुझे इधर मुड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं टर्न लूँगा, तो जितना मैं ये घूमाऊँ ये एंगल बन गया, ये एंगल 2 हो गया। अब इस रास्ते पे चल के मुझे इस रास्ते पे आना है, तो यहाँ से मैं टर्न लूँगा, जितना ये टर्न है, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि ये बाहर की तरफ बन रहा है, ये एंगल 3 हो गया। तो ट्राइंगल के अंदर 3 एक्सटीरियर एंगल बने हैं, इन तीनों का जो सम होगा ना वो एग्जैक्ट 360 डिग्री ही होगा। अब ये तो 3 साइड का पॉलीगन है, अगर ये 4 साइड का होता, 5 साइड का होता, 6 साइड का होता, 6 साइड का होता तो उसमें 6 एंगल बनते, 7 साइड का होता तो 7 एंगल बनते। एंगलों की गिनती चाहे कितनी भी होती, अगर पॉलीगन के एंगल वो एक्सटीरियर हैं तो उनका सम हमेशा एग्जैक्ट 360 डिग्री ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स के सम से रिलेटेड। अब इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 फॉर्मूलेज हैं जिन फॉर्मूलेज को आपको लर्न करना है, और ये फॉर्मूले स्पेशली रेगुलर पॉलीगन के लिए हैं। ये इर्रेगुलर पॉलीगन पे अप्लाई नहीं होते हैं, ये होते हैं रेगुलर पॉलीगन के ऊपर अप्लाई, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन के अंदर सारी साइड्स की लेंथ बराबर होती है और सारे एंगल्स का मेजरमेंट भी बराबर होता है। क्या है 2 फॉर्मूले, देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल अगर आपको फाइंड करना हो तो वो बराबर होता है 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। जितनी उस पॉलीगन के अंदर साइड्स होंगी ना उससे 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे। अब ये जो 360 डिग्री है यहाँ पे, ये एक्चुअली सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ही है। तो अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स दे रखी हो और आपसे पूछा हो कि उस पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट कितना होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। एक और फॉर्मूला है, वहाँ पे फाइंड करनी होती है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट है। अगर आपको किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल दे रखा हो, सारे एंगल एक्सटीरियर भी बराबर ही होंगे। अगर एक्सटीरियर एंगल आपको पता है और आपको पता करना है कि उस पॉलीगन में साइड्स कितनी हैं, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। दोनों केस में ऊपर 360 डिग्री ही होता है। अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, अगर नंबर ऑफ साइड्स निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे।
ये 5th टॉपिक था इसका। अब इसमें है लास्ट टॉपिक जिससे रिलेटेड ये सारा चैप्टर ही है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जितना मैंने अभी तक बताया है आपको वीडियो में, ये 3.1 और 3.2 में यूज होने वाली सारी चीजें थी। अब 3.3 और 3.4 न्यू बुक के अंदर आपकी टोटल बेस्ड है क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर। क्वाड्रिलेटरल्स एक बहुत बड़ा परिवार होता है। क्वाड्रिलेटरल्स वो पॉलीगन होते हैं जिनमें 4 साइडें होती हैं। 4 साइड वाले पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, उनके कुछ स्पेशल नाम होते हैं। वो नाम उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से रखे होते हैं। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, चारों एंगल इसके बराबर होते हैं। और भी इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसके 2 डायगोनल होते हैं और दोनों डायगोनल का जो लेंथ है वो बराबर होती है। ऐसे ही रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल उस पॉलीगन को बोलते हैं हम, उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसके चारों एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं और इसमें 2 साइड्स बड़ी होती हैं और 2 छोटी होती हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इस तरह का होता है, इसमें 2 लंबाई बड़ी होती हैं और 2 लंबाई यहाँ पे साइड्स की छोटी होती हैं। और इसके अपोजिट एंगल्स, 2 एंगल अपोजिट इसमें छोटे होते हैं और 2 अपोजिट एंगल्स इसमें बड़े होते हैं। रोम्बस, रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो पैरेललोग्राम ही होता है लेकिन उसकी चारों साइड्स मेजरमेंट में बराबर होती हैं। ऐसे ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के अंदर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है और बाकी जो 2 साइड्स होती हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं। काइट एक ऐसी फिगर होती है जिसकी साथ की 2 साइड्स तो छोटी होती हैं और फिर 2 साथ वाली साइड्स बड़ी होती हैं। इस तरह से ये काइट, काइट माने पतंग होता है, आपने देखा है ऐसी होती है पतंग। तो यहाँ पे मैंने बेसिक थोड़ा सा बताया है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। इन सब की डिटेल प्रॉपर्टीज हम एक वीडियो में सेपरेटली करेंगे 3.3 और 3.4 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। तो चैप्टर में यही सारा है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो इंट्रोडक्शन खत्म होता है, एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।